हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 863। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 5 दिसंबर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मेजरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब था पश्चिम बंगाल। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य में 10 नए संरक्षण रिजर्व और एक नया अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वन्यजीव बोर्ड ने घोषणा की है कि राज्य में 10 संरक्षण रिजर्व और एक अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। 8 संरक्षण रिजर्व महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थापित किए जाएंगे और 2 राज्य के विदर्भ क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। चंद्रपुर जिले के कन्हल गांव को एक अभयारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा। घोषित संरक्षण रिजर्व पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ में लगभग 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत में लगभग 88 संरक्षण रिजर्व हैं। संरक्षण रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र है जो स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और भारत के आरक्षित और संरक्षित जंगलों के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। वन्यजीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जहां जानवर अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रह सकते हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स, मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टोडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक सीएमडी पद के लिए किसकी सिफारिश की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस रमन। बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी ने सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक सीएमडी पद के लिए एस रमन का नाम सुझाया है। बीबीबी ने कहा है कि उसके सदस्यों ने सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक सीएमडी पद के लिए 4 और 5 दिसंबर को 20 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया। आईएफसीआई लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एमडी पद के लिए शिवेंद्र तोमर का नाम विचारा है। एस रमन 1991 बैच के इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट सर्विस के अधिकारी हैं। अभी वह भारत के पहले सूचना उपक्रम नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्पल कुमार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर। पूरे विश्व में राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम है ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 1994 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की 85वीं वर्षगांठ के समारोह के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का गठन 1944 में शिकागो कन्वेंशन के प्रशासन के प्रबंधन के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो 7 दिसंबर 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों द्वारा धन संग्रह किया जाता है और एकत्रित निधि का उपयोग सशस्त्र कर्मियों, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए और युद्ध के हताहतों के पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। दिसंबर के महीने को गौरव माह के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अदार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। सिंगापुर के प्रमुख अखबार द स्ट्रेट टाइम्स ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के कारण अदार पूनावाला को उन 6 लोगों में रखा है जिन्हें इस साल का एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी किया है। पूनावाला के अलावा सूची में अन्य 5 लोगों को भी रखा गया है। चाइनीज रिसर्चर झांग योंग झेन, चीन के मेजर जनरल चैन वी, जापान के डॉक्टर राउची मोरिशिता, सिंगापुर के प्रोफेसर ओई इंग योंग और दक्षिण कोरिया के कारोबारी सियो जंग जीन को इस सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति तबारे वाजपेयी का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति तबारे वाजपेयी का हाल ही में निधन हो गया। वाजपेयी का कैंसर से 80 साल की आयु में निधन हो गया। वाजपेयी देश के पहले लेफ्ट विंग राष्ट्रपति थे। वह 2005 से 2010 और 2015 से 2020 तक राष्ट्रपति रहे। बात करें उरुग्वे की तो इसकी कैपिटल है मोंटेविडियो और करेंसी है पेसो उरुग्वाओ। अगला प्रश्न है, प्रथम उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। सरकार ने हाल ही में सेना मुख्यालय में मेगा सुधारों के हिस्से के रूप में सेना में उप सेना प्रमुख DCOAS रणनीति के एक नए पद के सृजन को मंजूरी दी है। सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को पहले DCOAS रणनीति के रूप में नामित किया है। DCOAS रणनीति के लिए पद के साथ सरकार ने सेना मुख्यालय में महानिदेशक सूचना वॉरफेयर के एक नए पद के निर्माण की भी घोषणा की है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 14 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। गाओफेन 14 नाम का यह सैटेलाइट दुनिया के किसी भी हिस्से में जमीनी वस्तुओं की हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें ले सकने में सक्षम है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में शिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रसिद्ध ऑलराउंडर कॉरी एंडरसन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के हरफनमौला ऑलराउंडर कॉरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एंडरसन ने अमेरिका में होने वाले T20 लीग के लिए 3 साल का करार किया है। एंडरसन काफी लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड कॉरी एंडरसन के नाम है। बात करें न्यूजीलैंड की तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रवासी पक्षी उत्सव पहली बार आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार इस साल अपना पहला प्रवासी पक्षी उत्सव आयोजित करेगा। भागलपुर की ऐतिहासिक सिल्क सिटी 11 से 13 दिसंबर तक 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल की मेजबानी करेगी, जिसमें सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस क्षेत्र में हर साल नवंबर और मार्च के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यह महोत्सव राज्य वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जो एक वन्यजीव अनुसंधान संगठन है जो देश भर में प्रकृति संरक्षण के कारण को बढ़ावा देता है और मंदार नेचर क्लब भागलपुर स्थित संरक्षण संगठन है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। बात करें बिहार की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है महाबोधि टेम्पल बोधगया और नालंदा यूनिवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अगला प्रश्न है,
फॉर्च्यून 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के शीर्ष 10 में किस भारतीय मूल के सीईओ को नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी शांतनु नारायण और अजय पाल सिंह बंगा। फॉर्च्यून ऑफ द ईयर 2020 के बिजनेस पर्सन के बीच अडोब के सीईओ शांतनु नारायण और मास्टरकार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह बंगा को शीर्ष 10 में रखा गया है। टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क सूची में शीर्ष पर है। शांतनु नारायण 8वें स्थान पर और अजय बंगा 9वें स्थान पर रहे। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अजय पाल सिंह बंगा जो 10 साल तक मास्टरकार्ड के सीईओ रह चुके हैं, उनके स्थान पर माइकल मेबैक 1 जनवरी 2021 से प्रभावी नए सीईओ होंगे। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो महाराष्ट्र में 10 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स और एक सेंचुरी बनाई जाएगी। बैंक बोर्ड ब्यूरो के रिकमेंडेशन पर सिडबी के सीएमडी के लिए एस रमन के नाम की सिफारिश की गई है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे दिसंबर 7 को मनाया जाता है। एशियन ऑफ द ईयर के लिए अदार पूनावाला को चुना गया है। उरुग्वे के फॉर्मर प्रेसिडेंट तबारे वास्क्वेज का हाल ही में निधन हो गया। आर्मी स्टाफ के पहले डिप्टी चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफिन 14 चाइना ने लॉन्च की है। न्यूजीलैंड के कॉरी एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। बिहार में पहली बार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा। और टॉप 10 फॉर्च्यून 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट में इंडियन ओरिजिन के शांतनु नारायण और अजय पाल सिंह बंगा का नाम शामिल है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रवासी पक्षी उत्सव पहली बार आयोजित किया जाएगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinacle.com और baljitdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।